हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ बदमाश। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग पहले भी आगरा घूम चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कोविड-19 के बाद आगरा टूरिज्म में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और साथ ही साथ बताऊंगा कि कैसे जाएं, कहां रुकें और क्या है सही और सस्ता तरीका आगरा को एक्सप्लोर करने का। बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ दबाएं घंटी का निशान और ऑल बटन पर भी क्लिक करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें आपको सबसे पहले। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आगरा पहुंचा कैसे जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको आगरा तक डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। आगरा में आपको एयरपोर्ट भी मिल जाएगा, और यदि आपका माध्यम ट्रेन से है तो आपको आगरा में 2 रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे। एक है आगरा फोर्ट और दूसरा है आगरा कैंट। दोनों स्टेशनों की आपस में एक दूसरे से दूरी करीब 4.5 किलोमीटर है। वहीं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ताजमहल के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है और आगरा फोर्ट से यह दूरी घटकर मात्र 3.5 किलोमीटर रह जाती है। अगर बात करें बसेस की, तो आपको वॉल्वो, सेमी वॉल्वो, ऑर्डिनरी सभी तरह की बसेस आगरा तक जाने के लिए इजीली मिल जाएंगे। आगरा में 3 बस स्टैंड हैं। एक है बिजलीघर बस स्टैंड, जिसे यूपी रोडवेज बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा है ईदगाह बस स्टैंड और तीसरा आपका पड़ेगा ट्रांसपोर्ट नगर। यदि आप पहले फतेहपुर सीकरी जाना चाहते हैं तो ईदगाह बस स्टैंड आपके लिए बेस्ट रहेगा, बट अगर आप पहले आगरा घूमना चाहते हैं तो बिजलीघर आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, यदि आप अपनी पर्सनल कार, बाइक या रेंटल टैक्सी से आना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट आपको सभी जगह आगरा में बहुत ज़्यादा कार पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये सारे तरीके हैं आगरा तक पहुंचने के। आपको जो बेस्ट लगे आप उससे आ जाइए। अब बात करते हैं कि आपको कितने दिन का टूर बनाना चाहिए। तो आप 2 दिन का टूर बना सकते हैं। 2 दिन आगरा और फतेहपुर सीकरी एक्सप्लोर करने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आगरा आने के बाद फतेहपुर सीकरी घूमना तो बनता है। अब बात करते हैं होटल्स की। तो आगरा में होटल्स 400-500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग स्टे कर सकते हैं। अगर आप सोलो आते हैं तो आपको यहाँ हॉस्टल्स भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको 200 से 250 रुपये पे करने पड़ेंगे और आप एक नाइट स्टे कर सकते हैं। आगरा में बहुत सारे हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं। तो ये बात होती है आगरा में स्टे करने से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि आगरा में हमको कहाँ कहाँ घूमने जाना है। डे 1 में, यानी कि जिस दिन आप आए हैं, मॉर्निंग में अगर आप आगरा पहुँच जाते हैं तो उस दिन आप फतेहपुर सीकरी चले जाइए। आगरा से फतेहपुर सीकरी के बीच का डिस्टेंस मात्र 36 किलोमीटर है, जिसे आप अपनी पर्सनल कार, बाइक या रेंटल टैक्सी से इजीली कवर कर सकते हैं। और यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो आपको आगरा में रोडवेज बस और प्राइवेट बस दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आप 50 से 60 रुपये पे करने के बाद फतेहपुर सीकरी पहुंच जाएंगे। फतेहपुर सीकरी में एंट्री करने के बाद कुछ दूरी पर आपको कार पार्किंग दिख जाएगी, जिसका 100 रुपये चार्ज लिया जाता है कार का। कार पार्किंग में लगाने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे गाइड दिख जाएंगे, जो आपको अलग अलग डील देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप उस डील को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गाइड का चार्ज 450 रुपये रहता है, जिसे आप निगोशिएट भी कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आपको इस डील को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो खुद भी पूरे फतेहपुर सीकरी को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। पार्किंग में कार लगाने के बाद आपको थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद आपको एक बस स्टॉप दिखाई देगा। यहाँ से आपको आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की बसेस मिल जाएंगे, जिसमें आप 10 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद उस बस में बैठ सकते हैं, जो आपको फतेहपुर सीकरी के मेन किले पर ड्रॉप करेगी, जिसे दीवाने आम के नाम से जाना जाता है। बस स्टॉप से किले के बीच की दूरी मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर है। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी को मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए दोस्तों, अब आप फतेहपुर सीकरी के किले पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी आपको एक एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। कोविड से पहले एंट्री टिकट आप काउंटर से ही परचेज कर सकते थे, बट कोविड के बाद अब इस प्रोसेस को चेंज कर दिया गया है। अब आपको ऑनलाइन ही टिकट परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक बारकोड दिखेगा, जिसे स्कैन करने के बाद आप टिकट परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर जाकर भी टिकट ले सकते हैं।
फतेहपुर सीकरी किले का टिकट प्राइस 40 रुपये है और इसके अलावा 10 रुपये का टिकट आपको अलग से लेना पड़ेगा, जिसमें 40 रुपये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के खाते में चले जाते हैं और बचे हुए 10 रुपये आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के खाते में चले जाते हैं। यानी कि आप 50 रुपये का टिकट लेने के बाद ही गुलाम आम यानी कि अकबर के इस किले में एंट्री ले पाएंगे। कोविड से पहले आप 25 रुपये का एक्स्ट्रा टिकट लेने के बाद आप यहाँ प्रोफेशनल कैमरे से वीडियोग्राफी कर सकते थे, बट कोविड के बाद से आप अंदर प्रोफेशनल कैमरे के थ्रू वीडियोग्राफी नहीं कर पाएंगे, बट आप यहाँ अपने मोबाइल से फोटो ले सकते हैं। ये पूरा किला लाल रंग के पत्थरों से बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इसी किले में अकबर जोधाबाई के साथ निवास करता था। इस किले को देखने हजारों टूरिस्ट प्रतिदिन आते हैं। इस किले को निहारते हुए आप अंदर से ही किले के दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे, जहां पर बुलंद दरवाजा मौजूद है। बुलंद दरवाजे वाला एरिया फतेहपुर सीकरी के मेन मार्केट वाला एरिया है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चहल पहल भी देखने को मिलेगी। यहाँ आपको किसी भी तरह का कोई भी एंट्री टिकट नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप फतेहपुर सीकरी के किले में नहीं जाना चाहते और डायरेक्ट बुलंद दरवाजा आना चाहते हैं तो भी आप यहाँ आ सकते हैं बिना किसी एंट्री टिकट के। उसके लिए आपको अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाकर सीधे उसी रोड पर बुलंद दरवाजे की ओर आना होगा और आप डायरेक्ट बुलंद दरवाजा पहुँच जाएंगे। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो आप बैटरी रिक्शा की हेल्प से आसानी से इन सभी जगहों को विजिट कर सकते हैं। बुलंद दरवाजे के अंदर आपको सलीम चिश्ती की दरगाह देखने को मिल जाएगी। दरगाह को सफ़ेद संगमरमर से तैयार किया गया है। वहीं बुलंद दरवाजा और उसके आसपास के एरिया को लाल रंग के पत्थर से बनाया गया है। यहाँ भी हजारों टूरिस्ट प्रतिदिन आते हैं। तो दोस्तों, ये होता है फतेहपुर सीकरी घूमने का सही तरीका। फतेहपुर सीकरी में यही 2 अट्रैक्टिव प्लेस हैं। इन्हें विजिट करने के बाद आप वापस आगरा की ओर निकल जाएं और होटल में स्टे करें। यहाँ आपका डे 1 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट डे आप आगरा की बाकी साइट्स को कवर कर सकते हैं। आगरा की नाइट लाइफ में आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप नाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे आप निकल जाइए ताजमहल और आगरा फोर्ट देखने के लिए, जो एक दूसरे से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। तो पहले आप आगरा फोर्ट देखने जा सकते हैं। आगरा फोर्ट में भी सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले आपको बारकोड स्कैन करके ऑनलाइन टिकट लेना पड़ेगा या फिर उसकी वेबसाइट पर पेमेंट करने के बाद टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर टिकट का चार्ज 35 रुपये रखा गया है। वहीं 10 रुपये का अलग से टिकट लेना होगा, जिसे पथकर शुल्क के नाम से जाना जाता है, और ये 10 रुपये आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के खाते में चले जाते हैं। यानी कि आपको आगरा किला घूमने के लिए 45 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, आगरा फोर्ट मुगल डायनेस्टी का रेजिडेंस हुआ करता था और ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये फोर्ट रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है और इसे मुगल बादशाह अकबर ने अपनी कैपिटल भी बनाया था और बाद में यहाँ से मराठा एम्पायर ने भी रूल किया था। आप आगरा फोर्ट से शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास और अकबर महल देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ से ताजमहल देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस किले को घूमने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, फिर भी आप पूरे किले को नहीं घूम पाएंगे। ये किला बहुत ही बड़ा है। इस किले के अंदर आपको बहुत से बाग बगीचे देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो इस किले के सभी मुख्य गृहों को लॉक किया गया है। आप सिर्फ बाहर से ही उन जगहों को विजिट कर सकते हैं। आप किसी भी रूम में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस है इस किले का वो अल्टीमेट रहता है। इस किले का मुझे सबसे अच्छा हिस्सा बंगाली महल लगा, जहाँ कुआं, आंगन और बावली भी है। यहाँ जगह जगह सभी स्मारकों के बारे में लिखा हुआ है, जिसे पढ़कर आप पूरे ही किले के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ऐतिहासिक जगहों को घूमना पसंद है तो ये जगह आपके लिए बहुत खास है। आगरा किला घूमने के बाद आप ताजमहल घूमने जा सकते हैं, जिसमें बैटरी रिक्शा वाले आपसे 10 से 15 रुपये लेंगे और आपको आगरा फोर्ट से ताजमहल के वेस्टर्न गेट पर ड्रॉप कर देंगे। ताजमहल के 2 अलग अलग गेट हैं, वेस्टर्न गेट और साउथ गेट। अगर आप साउथ गेट से आए हैं तो कुछ दूरी तक चलने के बाद आपको यहाँ भी कार पार्किंग देखने को मिल जाएगी, जिसका चार्ज 100 रुपये रहता है। और यदि आप वेस्टर्न गेट पर उतरते हैं तो आपको यहाँ आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा चलते हुए बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे, जिसमें आपको 10 से 15 रुपये पे करने पड़ेंगे। आप चाहें तो इस दूरी को पैदल भी कवर कर सकते हैं और आप ताजमहल पहुँच जाएंगे। यहाँ पर भी आपको एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ आपको सेम वैसे ही 45 रुपये और 10 रुपये आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के 2 अलग अलग टिकट ऑनलाइन ही परचेज करने पड़ेंगे, यानी कि आपको कुल 55 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप ताजमहल के म्यूजियम के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, यानी कि आप ताजमहल को करीब से देखना चाहते हैं,
तो आपको 200 रुपये का टिकट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा और आपको 10 रुपये के शू कवर भी लेने पड़ेंगे यदि आप ताजमहल की व्हाइट बिल्डिंग पर जाना चाहते हैं तो। दोस्तों, ताज म्यूजियम का निर्माण 1982 में किया गया था। यहाँ आपको शाहजहां और उसकी बेगम मुमताज की तस्वीर भी देखने के लिए मिलेगी। इसको देखने के लिए भी लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, ताजमहल बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जाना जाता है। हजारों लाखों लोग हर महीने यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टूरिस्ट सिर्फ ताजमहल का दीदार करने के लिए आते हैं। कुछ समय पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आगरा ताजमहल घूमने आए थे। सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत बेहद ही खूबसूरत लगती है। ताजमहल को 1632 में यमुना नदी के किनारे मुगल बादशाह शाहजहां ने बड़े ही प्यार से अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था और इसे 20,000 वर्कर्स ने मिलकर 21 साल में बनाया था। तो आपको जब कभी भी मौका मिले तो आप ताजमहल देखने जरूर आइएगा। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। आपको यहाँ बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, यदि आप गर्मियों में ताजमहल देखने का प्लान बना रहे हैं तो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे पहुँच जाइए, नहीं तो आप गर्मी की वजह से ताजमहल एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी गर्मी में। आगरा की इन 2 साइट्स को विजिट करने के बाद आप मेहताब बाग जा सकते हैं। यहाँ का एंट्री टिकट 25 रुपये है और ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ बेहद ही खूबसूरत बाग है और ये 90,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मेहताब बाग और ताजमहल के बीच यमुना नदी बहती है, फिर भी आपको ये पास में ही लगेगा। इस बाग से आपको ताजमहल बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। अब आप यहाँ से अकबर का मकबरा घूमने जा सकते हैं। ये मकबरा ताजमहल से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ का एंट्री टिकट भी मात्र 20 रुपये है। अकबर का मकबरा आगरा में बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसे अकबर के बेटे जहांगीर ने बनवाया था। ये भी आगरा में घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अब आप यहाँ से पास में ही स्थित मरियम टॉम जा सकते हैं। ये मुगल सम्राट अकबर की पत्नी मरियम का मकबरा है। इसे मरियम के बेटे जहांगीर ने अपनी माँ की याद में बनवाया था। ये भी सिकंदरा में ही स्थित है और यहाँ का एंट्री टिकट भी 20 रुपये है। और यदि अब भी आपके पास टाइम बचा है तो आप एतमादौला मकबरा भी जा सकते हैं। जहांगीर के शासन में मिर्जा क्यास बेग मुख्य खजांची थे। जहांगीर ने मिर्जा क्यास बेग के सम्मान में इसे बनवाया था। उन्हें एतमादौला के खिताब से नवाजा था। ये मकबरा 1628 में बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर भी काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। यहाँ का एंट्री फीस भी मात्र 30 रुपये है। दोस्तों, अगर आप आगरा आए हैं तो यहाँ का स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करें। आप इवनिंग के टाइम में निकल जाएं सदर बाजार। आप चाहें तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। आगरा इज़ द बिगेस्ट हब फॉर फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो आप यहाँ से शू, सैंडल और स्नीकर भी पिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ये सारी जगह कैसे घूमनी है, आपका साधन क्या होगा। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप आगरा आने के बाद एक ऑटो रिक्शा बुक कर लीजिए। ऑटो रिक्शा चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है आगरा एक्सप्लोर करने का। तो आप सेकंड डे के लिए एक ऑटो बुक कर लीजिए, जिसके लिए आपको 500 से 600 रुपये पे करने पड़ सकते हैं और जितनी भी मैंने साइट्स बताई हैं उन्हें कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वनडे टूर भी आपको आगरा में मिल जाएंगे जो बसेस के थ्रू होते हैं, जिसे आप बुक कर सकते हैं। यहाँ फुल डे टूर एंड हाफ डे टूर दोनों ही आपको मिल जाएंगे। अगर मैं फुल डे टूर की बात करूँ तो ये टूर आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है और यहीं पर इनका ऑफिस भी स्थित है। आप चाहें तो इसे बुक कर सकते हैं, जिसमें वो ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी की सभी जगहों को कवर कराएंगे। इन 3-4 जगहों को कवर करने में करीब सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का समय लग जाएगा और इस पूरे टूर की कॉस्ट आपको 700 से 800 रुपये पे करनी पड़ेगी। इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं रहती है। आप चाहें तो इस तरह से भी आगरा को घूम सकते हैं। इसके अलावा एक हाफ डे टूर है जिसमें सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का टाइम रहता है। ये टूर भी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है और इसमें आपको 500 से 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसमें आप आगरा के जितने भी मोनूमेंट्स हैं उन सबको कवर करेंगे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आगरा को विजिट करने का। अगर आपके पास समय कम है और आप 1 डे में टूर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू भी आगरा घूम सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई आगरा से रिलेटेड। अब बात करते हैं फूड की। तो आगरा एक बहुत बड़ा शहर है और यूपी का एक बहुत बड़ा ज़िला भी है।
तो आपको यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही तरह के फूड बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। आगरा के फेमस फूड की बात करें तो यहाँ का पंछी पेठा सबसे ज़्यादा फेमस है। आगरा का पेठा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। आप यहाँ एक बार पेठा जरूर ट्राई करें और अपने साथ घर भी लेकर जाएं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बजट की। तो आप बहुत कम बजट में पूरे आगरा को घूम लेंगे यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो। और यदि आप अपनी पर्सनल कार से आए हैं तो पार्किंग चार्ज आगरा में सभी मॉन्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा लगता है। सभी जगह आपको 100 से 150 रुपये पार्किंग देनी ही देनी है। यदि आप अपनी पर्सनल कार या रेंटल टैक्सी से इस ट्रिप को पूरा करते हैं तो ये टूर आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। और यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आप 1,500 से 2,000 रुपये में आगरा को एक्सप्लोर कर लेंगे फतेहपुर सीकरी के साथ। तो दोस्तों, ये थी आगरा टूर से संबंधित पूरी जानकारी। कैसी लगी ये जानकारी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, और नहीं भी आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कमी रह गई, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को सुधार करके लेके आएँ। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यात्रा के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा नया वीडियो आपको मिले सबसे पहले। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो मेरे दोस्तों।